नाजरीन, आरिफ अलवी साहब साबिक सदर है पाकिस्तान के, उनके और उनके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए हैं। पहले बहुत सारे सहाफ़ियों की फैमिलीज़ के, रिश्तेदारों के, जानने वालों के या उनसे जुड़े हुए लोगों के बैंक अकाउंट्स बंद किए गए थे। ये 7 सहाफ़ी हैं या 8 हैं, इनके ऊपर पहले अटैक किया गया था। 34 की एक और लिस्ट है जिनके ऊपर बाद में अटैक किया जाएगा। अब साबिक सदर है पाकिस्तान के आरिफ अलवी, पहले इनका क्लिनिक बंद किया गया। ये डेंटल डॉक्टर है, इनका क्लिनिक बंद किया गया ताकि ये लोगों का वहाँ इलाज करके पैसे ना कमा सकें, और अब इनके अकाउंट्स फैमिली के मुंजमद कर दिए गए हैं ताकि इन्हें कंप्रोमाइज़ करवाया जा सके। अंदाज़ा करें नाजरीन कि पाकिस्तान की रियासत किस लो लेवल पे पहुंच गई है। शेख वकास अकरम साहब के हवाले से मुझे एक सहाफ़ी ने बताया कि उनके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि वो पेशावर से क्यों नहीं बाहर निकल रहे, अगर वो सूबे से बाहर नहीं निकलते तो फिर चेंज किया जाए ये जो ओहदा है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का, कि शेख वकास अकरम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे, सामने नहीं आ पा रहे, खुलकर पार्टी का बयानिया नहीं बयान कर पा रहे, तो ट्वीट करने से तो पार्टी नहीं चलती ना। तो इस पे भी इमरान खान साहब ने तनकीद की। बैरिस्टर गौहर साहब के मामले में, शेख वकास अकरम साहब के मामले में, अली अमीन गंडापुर साहब के मामले में इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके सामने चीजें रखी और बड़ी सख्ती के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराया है। अब नाज़रीन, जो टिकटॉक हुकूमत है ना, ये जाली फार्म 47 के ऊपर बनी हुई वज़ीर आला, इन्होंने कहा कि जी 9 मई को जो है वो ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान का, और भारत ने जो हमला किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो पाकिस्तान का उतना नुकसान नहीं हुआ। मोदी की मोहब्बत में ये ख़ानदान अंधा होता चला जा रहा है। मोदी के इश्क और उसके प्यार के अंदर ये बाप बेटी जो है वो बहते चले जा रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये अपने यार मोदी को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। यानी अब वो ये कह रहे हैं, यानी इमरान खान से इनका खौफ इतना है, इनको मोदी से डर नहीं है, कैदी से डर है। ये मोदी से नहीं डरते, ये कैदी से डरते हैं। ये मोदी के खिलाफ नहीं है, ये कैदी के खिलाफ है। ये मोदी को पाकिस्तान का दुश्मन नहीं समझते, ये कैदी को पाकिस्तान का दुश्मन समझते हैं। आप अंदाजा करें इनकी सोच का कि टिकटॉकर वज़ीर आला फरमा रही हैं कि पीटीआई ने ज्यादा नुकसान किया 9 मई को और भारत ने कम नुकसान किया। तो जनाब, मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बहुत सारी मसाजिद तबाह कर दी? क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने पाकिस्तान में दर्जनों मिसाइल दाग दिए? क्या 50 से ज्यादा शहरी और फौजी जवान जो है वो शहीद कर दिए? क्या पाकिस्तान के अंदर बम और ड्रोन हमले किए? क्या पाकिस्तान का पानी जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने रोका? कश्मीर में 3000 से ज्यादा नौजवान गिरफ्तार और गायब कर दिए गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा को शहीद कर दिया गया है। ये सारा कुछ जो है क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने या इमरान खान ने किया है? हद हो गई वैसे इनके पागलपन की। एक तो मोदी को बचाने के चक्कर में, दूसरा इमरान खान को लटकाने के चक्कर में ये खानदान अंदाजन तकरीबन पागल हो चुका है। यानी ये स्टेटमेंट पागलपन की हद तक है। कौन देगा ऐसा स्टेटमेंट? यानी कंपैरिजन कर रहे हैं जी, पीटीआई ने ज्यादा बुरा किया पाकिस्तान के साथ, तो फिर 9 मई के बाद आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना देते आप। अगर वो ज्यादा बड़ी लड़ाई थी तो, अगर वो ज्यादा बड़ी लड़ाई थी तो उसके ऊपर आप ज्यादा, वैसे उस लड़ाई को तो आज तक अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग एहतजाज करने निकले थे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने तो किया ही कुछ नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, और आज तक किसी अदालत में यह साबित भी नहीं कर पाए। यानी कोर कमांडर हाउस के अंदर तोड़फोड़ जो हुई उसको ये जोड़ लेंगे, बहुत सारे मदारिस जो टूट गए, मसाजिद में बच्चे और उस्ताद जो शहीद हो गए, ये उसके साथ जोड़ेंगे। दुश्मन मुल्क ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला कर दिया, उसने मिसाइल दाग दिए, ये उसके साथ जोड़ेंगे। हद हो गई वैसे इनके पागलपन की और दुश्मनी की। ये दुश्मनी है और कुछ नहीं, और ये पाकिस्तान का भला नहीं, नुकसान कर रहे हैं। उल्टा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है इनके इस तरह के बयानात की वजह से। 2 चीजें बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये जितनी तशहीरी मुहिम चलाई जा रही है ना, मुझे बेशुमार लोगों ने यह बात बताई है कि इस तशहीरी मुहिम का उल्टा इंपैक्ट हो रहा है, लोग मजीद दूर चले जा रहे हैं। ये सिर्फ नजर आने की चीजें हैं, मीडिया के अंदर एक गिमिक क्रिएट किया गया है, लेकिन पब्लिक बड़ी खाइफ है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने सबसे मकबूल लीडर को जेल में रखा हुआ है और पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट भी चोरी किया है। जुल्म, जबर और फस्तायत के लिए वो जिम्मेदार हैं, जबकि एक जाली मैंडेट को लाकर हुकूमत को बैठा दिया गया है। जो शक्लें मुस्तरद की गई थी अवाम की जानिब से, उन्हें लाकर बैठा दिया गया। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, एक तो ये पागलपन ने जो मैंने आपको बताया, भतीजी है, चचा उससे भी आगे। वो ये कह रहे हैं जी 71 की जंग का हमने बदला ले लिया भारत से। और खुदा का नाम ले मियां साहब, खुदा का नाम ले, कौन सी चीज कहां पे आपने जोड़ दी है? वो भाई 71 की जंग में 90,000 पाकिस्तानियों ने हथियार फेंके थे, फौजियों ने। वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर था।
आज भी इंडिया के पास उसकी तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। वो पूरी दुनिया में हमें शर्मिंदा करता है। 90,000 फौजी जो हैं उनके कैदी बना लिए गए थे। पाकिस्तान आधा टूट गया था, 2 टुकड़े हो गए थे पाकिस्तान के। आज तक कमर सीधी नहीं हो रही उस साने से। उसको आप जोड़ रहे हैं ये 4-6 तैयारे गिरने से। हद हो गई शहबाज शरीफ साहब। तैयारे यार, तैयारों का कोई नेमुल बदल है मशरकी पाकिस्तान? फॉर गॉड सेक, 90,000 कैदियों का नेमुल बदल है कि आपने उनके तैयारे गिरा दिए, बस ये 71 का बदला ले लिया। झूठ बोलने में, फ्रॉड करने में, बेईमानी करने में, चीजों को एग्जैजरेट करने में इस खानदान का कोई सानी नहीं है। इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। अंदाजा करें, अब कह रहे हैं जी 71 की जंग का हमने बदला ले लिया है। कौन सा बदला लिया भाई? आपने कश्मीर आजाद करवा लिया, आपने भारत को 2 टुकड़े कर दिया। क्या आपने, भारत ने क्या आलमी सतह पे अपनी जंग तस्लीम कर ली, शिकस्त? भाई उन्होंने सीज फायर का कहा, आपने फौरन कर दिया सीज फायर। आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की जब आप कश्मीर आजाद करवा सकते थे बकौल आपके? या आपको क्या जरूरत थी सीज फायर करने की जब आप 20 तैयारे और गिरा सकते थे? आपको गिराने चाहिए थे। आप कह रहे हैं जी हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो जंग के अंदर तहम्मुल का मुजाहरा नहीं होता। जंग जब चल रही हो ना, जब लड़ाई चल रही हो तो फिर लड़ाई लड़ी जाती है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की बोंगी है, एक और इन्होंने मारी बोंगी के 71 की शिकस्त का बदला ले लिया 71 में, और ये चंद घंटे की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। वहां आपके 90,000 कैदी हैं भाई, वहां आपका आधा मुल्क टूट गया भाई। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं भाई, आज तक उस चीज की तकलीफ होती है भाई। पूरी दुनिया में जहां जाते हैं ये तस्वीरें दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास क्या है? आपने उनके 4-6 तैयारे गिराए हैं। एयरफोर्स को अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है, बड़ी जबरदस्त चीज हुई है, उसको हम मानते हैं। लेकिन इस कामयाबी को आप इतना बड़ा ना करेंगे, इसके अंदर हवा भर भर के ये बैलून ही आप फाड़ दें। फैसल वाडा साहब का मुतालबा चेक करें आप जरा। आप ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार लोग हैं, और इनकी हरकतें चेक करें। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, हालात पाकिस्तानियों के पतले हैं। तो इनकी जनाब डिमांड आई है कि फौरी तौर पे बजट में फ़ौज के मजीद इजाफा किया जाए। हालांकि थोड़ा अर्सा पहले 18% का एक इजाफा किया गया था जब जंग के हालात बनने जा रहे थे। फौज की तमाम फोर्सेज की तनख्वाहें डबल और दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा, ये फैसल वाडा कह रहे हैं। और किस जंगी जुनून में भाई कौम को लेकर जा रहे हो? क्या ये कौम इतना बोझ उठा सकती है? कहां से लेकर आएंगे इतने पैसे? हमारे पास एटम बम है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हमारे पास फौज मौजूद है। अब और क्या हमने करना है? और फौज ने अच्छी लड़ाई लड़के दिखाई है बकौल उड़ के, और बकौल आप लोगों के सबके। तो ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार जो है ना, अपने छोटे से फायदे के लिए, अपनी एक बोटी के लिए कौम का बकरा और ऊंट सेवा करने के चक्कर में रहते हैं हमेशा। भाई गरीब कौम है, पहले ही सारे तरक्याती मंसूबे रुक गए हैं। IMF ने गले के ऊपर जो है वो छुरी रखी हुई है, किसी वक्त भी आपको सेवा कर देंगे। हर चीज आप गैरों से पूछकर कर रहे हैं, बजट आप अपना बना नहीं सकते। और हद हो गई यहां पे, ये कह रहे हैं जनाब कि अब मजीद बजट को बढ़ाया जाए। तो भाई अगर बजट मजीद बढ़ाना है ना, तो सबसे पहले जी कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं, ये जितने हुकूमत के अंदर सियासतदान हैं, ये सारे अपने खर्चे छोड़ें। ये जो लग्जरी लाइफस्टाइल है ना, चाहे वो जजों का है, चाहे वो जर्नेलों का है, चाहे वो सियासतदानों का है, चाहे जितने सरकारी मुलाजमीन का है, वो सारा खत्म करवाएं आप। भाई सबसे पहले इनसे मुराद वापस लेना, सबसे पहले इनसे लशपश किस्म की लाइफ वापस लें। फिर आप गरीब आदमी से कहेंगे अपना पेट काट के दो भाई, हमने मजीद दिफाई बजट जो है वो बढ़ाना है। आप पहले कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी।